हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ाए थे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश में हमारा नरेशन चल रहा था और जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस प्रकार हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि सबसे पहले रूल देखेंगे एक्सक्लेमेटरी को सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के। तो चलिए क्या क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट हमारा रूल क्या कहता है, इस तरह के जो सेंटेंस है इनको इनडायरेक्ट में बदलते समय वाक्य इनडायरेक्ट में बदलते समय वाक्य के भावार्थ के अनुसार वाक्य के भाव के अनुसार हम क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेमेट विद जॉय, एक्सक्लेमेट विद जॉय, वो है दोस्तों जॉय, ठीक है, कॉमा एक्सक्लेमेट विद सरप्राइज अब इसके बाद दोस्तों आता है एक्सक्लेमेट, दोस्तों शॉर्ट में लिख देंगे एक्सक्लेमेट विद सॉरो, ठीक है। अब एक्सक्लेमेट विद क्या हो गया दोस्तों, जॉय हो गया। अब दूसरा हमारा सरप्राइज हो गया, तीसरा हमारा सॉरो हो गया। अब देखें दोस्तों एक्सक्लेमेट विद एंगर, अब एक्सक्लेमेट विद कॉन्टेम्प्ट, जैसी रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग, का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय वाक्य के भाव के अनुसार एक्सक्लेमेट विद जॉय, एक्सक्लेमेट विद सरप्राइज, एक्सक्लेमेट विद सॉरो, एक्सक्लेमेट विद एंगर, एक्सक्लेमेट विद कॉन्टेम्प्ट जैसी रिपोर्टिंग वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देख रहे हैं दोस्तों सेकंड रूल इसी का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। तो हम सेकंड की बात करें तो हमारा सेकंड आता है इसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं इसमें दोस्तों। तो आप इसे पहले नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर देखते हैं हम अपना नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। इसी में तो रिपीट कर देते हैं दोस्तों एक बार पहले, फिर देखते हैं। तो जैसे जो एक्सक्लेमेटरी हमारे सेंटेंस होते हैं, ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय वाक्य के भाव के अनुसार जो हमारा सेंटेंस दिया होता है उसके भावार्थ के अनुसार एक्सक्लेमेट विद जॉय, एक्सक्लेमेट विद सरप्राइज, एक्सक्लेमेट विद सॉरो, एक्सक्लेमेट विद एंगर, एक्सक्लेमेट विद कॉन्टेम्प्ट जैसी रिपोर्टिंग वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय। अब कंजक्शन हम क्या यूज करते हैं, हमारा कंजक्शन वही पुराना वाला दैट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसे इरेज करते हैं और थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे इरेज करते हैं। तो
चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम रूल थर्ड। तो हमारा थर्ड रूल क्या कहता है? तो हमारा थर्ड रूल कहता है कि आल्स ब्रेवो ब्रेवो ओ ओ वाव ओ वाह वाह हुर्राह हुर्राह। जैसे शब्दों को, जो इस प्रकार शब्द हैं, जैसे शब्दों को इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय जैसे शब्दों को इनडायरेक्ट बनाते समय हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा, यदि वाक्य में कोई इच्छा हो, यदि वाक्य में कोई इच्छा, जैसे दोस्तों इच्छा मतलब क्या होगी हमारी? जैसे ब्रैकेट में हम लिख लेंगे दोस्तों एक ऐसे, इफ आई वर अ बर्ड, आई वर अ बर्ड। और भी लिख लेंगे दोस्तों एक, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड नहीं दोस्तों, कॉमा होगा यहाँ पे, ये कॉमा है। अब इसके बाद देख लेंगे हम, इफ आई वर द PM, इफ आई वर द PM। यदि वाक्य में कोई इच्छा, यानी कि हमारे इस प्रकार की कुछ इच्छा प्रकट की गई हो, तो प्रकट की गई हो तो प्रकट की गई हो तो रिपोर्टिंग वर्ब विश्ड का प्रयोग करते हैं। विश्ड, ठीक है। तो ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के 4 रूल हुए। अब हम इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे और फिर देखेंगे हम एग्जाम्पल दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा एक्सक्लेमेटरी को बस एक और पॉइंट रह गया है दोस्तों, फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि एक वो एक्सक्लेमेटरी साइन भी आता है दोस्तों इसमें, एक एक्सक्लेमेशन साइन। तो चलिए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, फिर इसको इरेज करेंगे, ठीक है। तो आल्स ब्रेवो ओ वाव वाह, जैसे शब्दों को इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट में हमारे ये कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये वर्ड होते हैं, एक्सक्लेमेट वर्ड कहते हैं इनको, तो ये वर्ड दिए होते हैं और ये वाला साइन होता है एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो ये वाला साइन होता है ये, और ये वाले वर्ड होते हैं। तो जैसे हम डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाते हैं इसको, तो ये वाले वर्ड्स को हम हटा देते हैं, और जो हमारा मार्क आएगा, जो एक्सक्लेमेशन साइन होता है, तो उसके बारे में भी हम आपको 5th रूल में बताएंगे। तो ये इनको तो हम हटा देते हैं, ठीक है, हटा दिया जाता है। यदि वाक्य में कोई इच्छा प्रकट की गई हो, वाक्य में कोई इच्छा प्रकट की गई हो, यानी कैसी इच्छा होती है दोस्तों? इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर द PM की प्रकट की गई हो, इच्छा प्रकट की गई हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारे विश्ड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको इरेज करते हैं और अपना 5th रूल की तरफ चलते हैं। तो चलिए इरेज करते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपना 5th पॉइंट।
तो हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है दोस्तों, वाक्य के अंत में, वाक्य में कर लो या वाक्य के अंत में आएगा दोस्तों, वैसे वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क या साइन कर सकते हो, एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी दोस्तों ये हम आपको पहले बता चुके हैं, ये उल्टा आई, ठीक है। को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, फुल स्टॉप यानी ये का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो वाक्य के अंत में हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया होता है, उल्टा आई, जिसे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से होता है, को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा फुल स्टॉप होता है, जो इसको हटा देते हैं और इसको हम प्रयोग करते हैं वाक्य के अंत में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाट वाला रहने दे दोस्तों, पहले ब्रेव देख लेते हैं। ब्रेवो ये आ गया इन्वर्टेड, सॉरी एक्सक्लेमेटिव वर्ड, ठीक है। यू गॉट selected in सिविल सर्विस, ठीक है, सिविल सर्विस, ठीक है, शॉर्ट में कर दिया दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं सिविल सर्विस है, ठीक है। तो कुछ भी हो उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपका सिर्फ यहाँ तक जो सेंटेंस है हमारा ये वाला सेंटेंस हमारा ये काम का है। तो चलिए देखते हैं। दे exclaimed with apples, दे exclaimed with joy आएगा दोस्तों, इसमें exclaimed with joy, दे exclaimed with joy that यहाँ पे दोस्तों ही भी आ सकता है और सी भी आ सकता है, ही या सी, वो हम बताएंगे क्यों। सी हैड गॉट selected in सिविल सर्विस, ठीक है। ये हुआ और ये हुआ हमारा फुल स्टॉप। अब दोस्तों दे है यानी वे दोस्तों कौन है, या तो वो एक लड़का भी हो सकता है वे, या एक लड़की भी हो सकती है वे। तो वे में हम ही या सी दोनों ही लेंगे, तो इसमें ये आया है, ठीक है। दे सेड, तो आओ ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। दे सेड ब्रावो यू गॉट सेलेक्टेड इन सिविल सर्विस, तो दे एक्सक्लेमेड विद जॉय दैट ही हैड गॉट सेलेक्टेड इन सिविल सर्विस। दोस्तों ये हुआ हमारा इनडायरेक्ट, ये हुआ हमारा डायरेक्ट, ठीक है। तो नोट कर लेंगे आप इसे, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा खत्म होता है। अब देखेंगे दोस्तों हम ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ऑप्टेटिव
सेंटेंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों और देखते हैं हमारा फर्स्ट टूल इसमें क्या होता है। इसमें हमारा फर्स्ट टूल होता है यदि सेंटेंस में कोई गॉड विश दी गई हो, गुड विश दी गई हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड या प्रेड में बदला जाता है। यदि सेंटेंस में कोई गुड विश दी गई हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड या प्रेड में बदला जाता है। और ये हमारा सेकंड पॉइंट आता है कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हुआ हमारा कंजक्शन दैट। थर्ड रूल आता है सेंटेंस को असर्टिव में बदलते हैं, ऑप्टेटिव से असर्टिव में। सेंटेंस को असर्टिव में बदलते हैं, नोट कर लेंगे आप दोस्तों इसे। सेंटेंस को असर्टिव में बदलते हैं। दोस्तों यहीं पर एक फोर्थ पॉइंट और देख लेते हैं। यदि वाक्य में गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, यदि वाक्य में गुड मॉर्निंग, गुड नाइट आदि का यूज अभिवादन स्वरूप, यदि वाक्य में गुड मॉर्निंग, गुड नाइट आदि या गुड इवनिंग, गुड डे और भी होते दोस्तों, इनका यूज हम अभिवादन स्वरूप किया जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब विश्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो नोट कर लेंगे दोस्तों, हमने अब 4 पॉइंट हो गए दोस्तों हमारे। तो चलिए आप इसे पहले नोट कर लेंगे, फिर हम बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। तो पहले नोट कर लेंगे दोस्तों आप इसे। तो फर्स्ट है हमारा यदि सेंटेंस में कोई गुड विश दी गई हो तो रिपोर्टिंग वर्ब विश्ड या प्रेड का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है हमारा कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है हमारा सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं। चौथा है हमारा यदि वाक्य में कोई गुड मॉर्निंग, गुड नाइट आदि का यूज अभिवादन स्वरूप किया जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब विश्ड का यूज करते हैं। दोस्तों कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब? विश्ड, ये वाली अंडरलाइन है जो, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा भी लगा दिया है, इसका यूज करते हैं हम। तो नोट कर लेंगे आप इसे, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यदि सेंटेंस में कोई गुड विश दी गई हो
तो रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड या प्रेड में बदला जाता है। कंजक्शन वर्ड दैट का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं दोस्तों। वाक्य में कोई गुड मॉर्निंग, गुड नाइट आदि का यूज अभिवादन स्वरूप किया जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब विश्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अपना 5th पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले इसको इरेज कर देते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपना 5th पॉइंट। तो हमारा 5th पॉइंट क्या है दोस्तों? यदि वाक्य में फेयरवेल यानी विदाई सूचक शब्द जैसे गुड बाय और फेयरवेल तो है ही हमारा गुड बाय। चलो लिख लेते हैं फेयरवेल। आदि का यूज किया गया हो तो किया गया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब बेड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लास्ट पॉइंट। तो आप इसे नोट कर लेंगे। फिर हम दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गॉड ग्रांट यू सक्सेस। ग्रांट ये वाला जी नहीं आएगा, यहाँ पे स्मॉल जी आएगा दोस्तों। गॉड ग्रांट यू सक्सेस कॉमा बंद, ये ठीक है। अब ग्रांट यू सक्सेस यहाँ पे आएगा एक्सक्लेमेटरी साइन। अब इसको हम बदलेंगे तो सी प्रेड दैट God might grant me सक्सेस। यहाँ पे दोस्तों सक्सेस के बाद क्या आएगा? फुल स्टॉप। ठीक है, जो हमने नीचे लगा दिया है। अब हम दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा सेकंड एग्जांपल होगा आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड मॉर्निंग कॉमा लगा के यहाँ पे फादर, गुड मॉर्निंग फादर, ये यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। अब देखते हैं इसको बनाते हैं। तो आई विश्ड माय फादर गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम गुड मॉर्निंग का एक फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों इसे आप, और एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो जिस प्रकार यदि वाक्य में कोई फेयरवेल या विदाई सूचक शब्द आता है तो जैसे गुड बाय, फेयरवेल आदि,
का यूज किया गया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब बैड का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका सेंटेंस के एग्जाम्पल के स्पेस नहीं है। तो चलिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे। तो ये एक्जाम्पल लिए हमने। तो दोस्तों आज क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल हम करेंगे एक प्रैक्टिस क्लास, क्योंकि हमारे जो नरेशन वाला पार्ट है वो आज खत्म हो चुका है। तो कल हम प्रैक्टिस क्लास देखेंगे, फिर उसके बाद हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।